आपको अच्छे क्विक सिंगल्स मिल रहे हैं। गुड मॉर्निंग अगेन गाबा सर। वैसे वो स्टॉक HPCL आपके सही जोन में खुला और रिकवरी आ गई ऑलरेडी, तो वो ट्रेड तो ठीक रही। इस समय का क्विक सिंगल? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग टू यू वंस अगेन। और आज का क्विक सिंगल है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्रेड करा है 185 पे। बस आज का लो स्टॉप लगाए 183 का, ज्यादा नहीं। टारगेट 190 के हैं, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए और हायर जोन्स। गेल ओके, गेल पर बाय करिए। एक्चुअली गेल पर आज सुबह सुबह एक बहुत इंटरेस्टिंग सेल्स नोट भी आया है कि जो गवर्नमेंट ने गैस बेस्ड पावर जेन को उसको कहा है कि थोड़ा सा अपना काम बढ़ाइए आप, और ये गेल के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। पर्टिकुलर LNG के लिए कंपटीशन बढ़ेगा और गेल के लिए ये बड़ा पॉजिटिव होगा। और गाबा सर की यहाँ टेक्निकल पिक भी आती हुई, तो गेल पर इस समय एक बाय कॉल गावा सर की तरफ से क्विक सिंगल्स में इस पर नजर रखेंगे। मानस, आपने क्या पिक किया? देखिए, मेटल पे ही अनुजी ध्यान है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड बहुत क्लियर दिख रहा है। हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। आज मार्केट में गिरावट होने के बावजूद भी यहाँ पर नए हाई बन रहे हैं। तो आई थिंक हिंडाल्को पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर खरीदारी करने का ट्रेड लेना चाहिए। 569 के स्टॉप लॉस से हिंडाल्को में खरीदारी करने का ट्रेड लेना है, और 590 तक के टारगेट्स पॉसिबल है हिंडाल्को में। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो 580 वाला कॉल ऑप्शन हिंडाल्को का लिया जा सकता है। उसकी जो प्राइस है वो 16 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। तो 13 रुपए के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में 580 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करिए, और टारगेट करीब करीब 25 रुपए के सेट करिए। ओके, हिंडाल्को और 580 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। अमित सेठ जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी। वीरेन जी, मैं ONGC के साथ जाना चाहूंगा। काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है, और जिस हिसाब से स्टॉक अपने 10 और 20 डेमा के ऊपर निकल रहा है और स्ट्रेंथ दिखा रहा है इस मार्केट में, तो इंट्राडे मुझे लगता है यहाँ पे 282 283 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं। तो ONGC विद द स्टॉप लॉस ऑफ 274 एंड अ टारगेट ऑफ 283। ओके, 277.40 पे ट्रेड करता हुआ यहाँ पे ONGC इस वक्त। प्रशांत, आपका ट्रेड? वीरू जी, बेस्ड ऑन ओपनिंग मुझे टाटा पावर काफी अच्छा लग रहा है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और ऑलमोस्ट डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। मतलब जो अभी की प्राइस के हिसाब से 411 पे ट्रेड हो रहा है। 404 पे स्टॉप लॉस रखेंगे, और यहाँ से टारगेट वन होगा 425 का। बट ये स्टॉक अगर 425 के ऊपर क्लोज करे तो एक बड़ा ब्रेकआउट आके एक फ्रेश रैली 435-40 तक भी जा सकती है। फिलहाल 425 का टारगेट और 404 का स्टॉप लॉस। ओके, राजेश सतपुते के पास चलते हैं। राजेश जी, आपका क्विक सिंगल क्या रहेगा? अनुज जी, देखिए, मेरा क्विक सिंगल रहेगा एक कॉन्ट्रा ट्रेड। वो है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में मुझे लगता है कि जो करेक्शन है ये एक इंपॉर्टेंट पड़ाव पे है। 1240 के आसपास इस बार 200 DM आता है, तो मैं एक रिलीफ रैली प्ले करूंगा टेक महिंद्रा में, जिसका टारगेट अगर स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो 1280 इनिशियली होगा। 1280 के बाद 1300 1310 तक जाएगा। सो टेक महिंद्रा इज अ बाय। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो रहेगा 1240 का। ओके, आज मेटल्स में अच्छी खासी बाइंग दिख रही है वैसे। नैल्को, वेदांता, सेल, हिंडाल्को और बाकी कमोडिटी स्टॉक्स में ONGC, गेल, और ONGC और गेल दोनों पर नजर रखिए, क्योंकि डायरेक्ट क्रूड बेनिफिशियरी और अच्छा खासा ब्रेकआउट। आज ये दोनों हमारे स्पॉटलाइट में भी थे। गावा सर की पिक भी आई गेल पर, यहाँ पर मोमेंटम अच्छा है। आशीष चतुर्मोहता, कोई कमोडिटी स्टॉक जो आपको पसंद हो इन लेवल्स पर? बिल्कुल। तो अनुज, यहाँ पर हमें नैल्को पसंद है, और डिस्क्लोजर है कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में भी है, और हमें लगता है कि ये एक बहुत ही बढ़िया डिसाइसिव ब्रेकआउट है। और आप देखिए, पूरी कमोडिटी साइकिल एक अच्छे अप ट्रेंड में है। इनफैक्ट आप अगर से कमोडिटी टू निफ्टी का एक रेशियो देखेंगे तो ये काफी लो लेवल्स पे है, और अब मुझे लगता है यहाँ से एक रिकवरी आना शुरू हुई है, तो ये पूरे मेटल स्टॉक्स को बहुत ही बढ़िया तरह से इम्पैक्ट करेगा। उसमें भी नाल्को हमें काफी पसंद है, क्योंकि ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, और मुझे लगता है कि स्टॉक ने एक बहुत बढ़िया सपोर्ट 165 के जोन में बनाया है। ये सपोर्ट लेवल अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो मैं मानता हूँ 200 रुपए तक के स्तर पोजिशनली देखने को नजर आएंगे। और अगर से बहुत ही शॉर्ट टर्म एक व्यू लूं तो मैं समझता हूँ 185 से 190 तक की अपसाइड आने वाले कुछ दिनों में भी नैल्को के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। एज अ डिस्क्लोजर, ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो के अंदर में हमने पोजीशन ली हुई है। ओके, मैं कुछ देर के लिए प्राइस व्यू लूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज पे, विद डिस्क्लेमर कि इस चैनल का स्वामित्व अपना रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। जरा प्रशांत, एक बार रिलायंस को रीड कीजिएगा, और मैं इंडेक्स हैवी वेट पे थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। एक बार डायरेक्टर साहब 2950 की पुट लेके आइए इसकी। दरअसल एक बहुत वाइल्ड कैंडल थी जिसमें इसने एक बड़ा मूव दिया था, और अब रिट्रेस हुआ, और रिट्रेस होके मैं एक सेकेंड अपनी ऑप्शन चेन खोल लूँ। 2940 की पुट इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ा पुट OI होल्ड करती है, उसके बाद 2900 की पुट होल्ड करती है।
अमित, एग्जैक्टली वो 27 मार्च की एक वाइल्ड कैंडल के बाद 3-4 दिन का रिट्रेसमेंट और रिट्रेसमेंट के बाद 10 डेमा को आज टच कर लेना, मोर और लेस 10-20 डेमा दोनों जोन टेस्ट कर लिया। रिलायंस को 2951 पे कैसे रीड कर रहे हैं आप? जी वीरेन जी, मैं इसको एक पुल बैक की तरह ट्रीट करूंगा। 20 डेमा इसका लगभग आ रहा है 2925 के आसपास। तो मुझे लगता है कि वहां तक एक गिरावट आ सकती है और वहां पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट वापस बन सकता है। तो पुल बैक है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है 2925, 20 डेमा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मुझे लगता है एक बार जिस हिसाब से स्ट्रक्चर है, स्टॉक वहां तक आ सकता है और उसको फिर वहां पे रीअसेस करेंगे। ओके, रिलायंस मैं एग्जैक्टली एक हैवी वेट को देखना चाह रहा था कि क्या कर रहा है और कैसे बिहेव कर रहा है यहाँ पे। और हालांकि इसमें दोहराई नहीं कि इसमें सबसे बड़ा पुट कंसंट्रेशन 2900 पे है, नॉट एग्जैक्टली 29540। और क्या ठीक ठाक कर रहा है इस वक्त इस ओपनिंग के बाद। एक बार आप लेके आइएगा ऑरबिंदो फार्मा, ये लास्ट वीक प्रकाश सर ने पिक किया था। प्रकाश सर 1117 और पिछले 3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद एक बार फिर से हायर एजेस पे। मेरे याद है, मेरे ख्याल से आपने ऑरबिंदो फार्मा पिक किया था। अभी प्राइस व्यू आपका यहाँ पर? देखिए बाई जोन पर है, 2 दिन से पॉज मोड पर है। आज भी कह सकते हैं कि 1109 पर ट्रेड कर रहा है। 1100 को स्टॉप लगा चलिए, ये ट्रेड बनता है ऑन द लॉन्ग साइड। अगर इसको थोड़ा और वक्त दे तो 1150 पॉसिबल, लेकिन उसके लिए स्टॉप थोड़ा डीप होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर स्टॉप का अगर डर नहीं है तो 1150 कैश मार्केट में जा सकता है। यस, ऑरबिंदो फार्मा। ओके, ऑरबिंदो फार्मा। चलिए आप मार्केट पर एक बार जरा नज़र डालते हैं। अब निफ्टी 100 पॉइंट नीचे 22,350 पर और बैंक निफ्टी अब 47,300 पर। तो अब ये दोनों आ गए हैं उस जोन में जहाँ पर आपका फर्स्ट सपोर्ट और बाय जोन है। अब यहाँ पर अगर आपको स्टेबिलिटी लगे तो शायद एक, जैसे मैं कह रहा था, वो लीप ऑफ फेथ वाली ट्रेड बनती है। लेकिन साइन आने दीजिए, एक पहला ग्रीन बार बनने दीजिए, उसके बाद श्रीराम फाइनेंस आई थिंक निफ्टी में इंक्लूजन के बाद पहला रैली वाला दिन यहाँ पर, और ठीक ठाक रैली वाला दिन, 2500 क्रॉस करता हुआ इस समय श्रीराम फाइनेंस। धर्मेश जी हैं क्या हमारे साथ? धर्मेश जी, श्रीराम फाइनेंस क्या व्यू रहेगा इस पे? इसने काफ़ी टाइम तक चोला को अंडर परफॉर्म किया, लेकिन पिछले 6 महीने में मैसिव आउट परफॉर्मेंस। अब क्या व्यू होगा स्टॉक पर? देखिए अनु, जैसा आपने पॉइंट आउट किया कि निफ्टी में इंक्लूजन के बाद इसमें थोड़ी लिक्विडिटी आई है, उसके लिहाज में इसमें आपको रैली देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल अगर आप पूरे यस बिजनेस को देखें, स्पेशली ऑन द व्हीकल फाइनेंस बिजनेस, तो थोड़ा ठंडा रहा है ये क्वार्टर में। और मुझे लगता है कि एसेट क्वालिटी में भी जो स्लिपेज थोड़ी सी बढ़ के आएगी, ज़्यादा नहीं होना चाहिए बट 10-20 बेसिस पॉइंट का वहाँ पर एक डिटोरेशन देखने को मिलेगा। सो अर्निंग्स अपडेट में ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा उसके बाद इसको कैरी करना। सो अभी मोमेंटम ट्रेड चल रहा है, हो सकता है थोड़ा और 4-5% चले तो टेक्निकल प्ले कर सकते हैं। बट बेहतर होगा कि इस पूरे BFSI सेगमेंट में आप पोजीशन Q4 के जो अर्निंग्स अपडेट है उसके बाद बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो खैर ये इस समय श्रीराम फाइनेंस पर एक व्यू। 22,360 पर निफ्टी। मिड कैप इंडेक्स पर ध्यान रखिए भाई, मिड कैप इंडेक्स का चार्ट लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पर रिकवरी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। और जैसा मैं कह रहा था, अगर रिकवरी आएगी सबसे पहले वो आपको मिड कैप में दिखाई देगी, और मिड कैप इंडेक्स शायद ग्रीन में भी आ जाए। और इनफैक्ट एडवांस डिक्लाइन तो ऑलरेडी स्ट्रांग है इस समय मार्केट में रिलेटिवली। मेटल्स इंडेक्स लेकर आइए, आज का क्लियर कट विनर मेटल्स इंडेक्स अब करीब 2-3% ऊपर, और इसमें नैल्को, सेल, हिंडाल्को, NMDC, वेदांता, टॉप 7 गेनर्स में 5 मेटल स्टॉक्स हैं। तो ये आपको बता रहा है कि किस तरीके का मोमेंटम है यहाँ पर। डिवीज लैब्स पर सुबह एक अच्छी रिपोर्ट आई थी, वहाँ पर इस समय एक मोमेंटम थोड़ा सा स्ट्रांग दिखाई देगा आपको। और बाकी कहाँ पर मोमेंटम है, एक बार कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जहाँ पर थोड़ा सा रिकवरी है। NMDC की बात की थी हमने, गेल की बात की थी हमने, और टाटा स्टील ये भी इस समय रिकवरी दिखा रहा है। एक्सिस बैंक लेकर आइए एक बार जरा। एक्सिस बैंक थोड़ा सा बैंक निफ्टी को इस समय एक रिकवरी मोड में लाता हुआ। गाबा सर, एक्सिस बैंक पर कोई व्यू? एक्सिस बैंक पर यस, एक्सिस बैंक लगता है कि आपको मिलना चाहिए। मेरा एक शॉर्टलिस्ट करने की जगह थी सुबह को, लेकिन मैंने इसे अवॉइड किया, दूसरा दिया, गेल दिया। लेकिन एक्सिस बैंक जाएगा ऊपर, 1080 का ये जोन है, वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप भी करीब 1060-50 का लगा दें, 9 रुपीज का, आई थिंक ठीक रहता है। एक बाई मोड पर तो है। यस, एक्सिस बैंक। जी, बाय मोड पे है एक्सिस बैंक। और लेके आइए M&M, ऑल टाइम हाई हिट किया है। अनुज,
M&M एट ऑल टाइम हाई, सुबह सुबह जो इसका प्राइस हाई लगा है वो है 1996। गजब रही स्टोरी है अनुज, है 1996 का हाई लगा। ज़बरदस्त। आई थिंक हमने कल भी डिस्कस किया था इसको वीरो, और पहले भी डिस्कस किया था। आई थिंक जब वो आरबीएल बैंक में उन्होंने स्टेक बाय किया था, मैंने तब भी बोला था कि वो आपके लिए एक गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी थी। तब 1400 तक स्टॉक करेक्ट हो गया था और 1400 से फिर 2000 तक का मूव। कोर पोर्टफोलियो स्टॉक्स जो पिछले 20 साल से रहा है मेरे ख्याल से कोर पोर्टफोलियो स्टॉक, वो है M&M ऑटोज़ में और मोमेंटम रियल में काफ़ी शानदार है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तो एक इनका प्रोडक्ट उतरने वाला है और 15 अगस्त को, तो वो भी एक बड़ा ट्रिगर होगा इसके लिए। प्रशांत, आपका सेंस इस वक्त क्या है M&M पर? ये ऑल टाइम हाई बात करते करते जरा स्विंग देखिए स्क्रीन पर। अभी मैंने बातचीत शुरू करी थी रोलिंग में यानी फ्यूचर्स में 1982 पर, अभी 2000 रुपये का भाव हो गया। प्रशांत, आपका व्यू इस वक्त M&M पर और अभी कितना अपसाइड बाकी है, स्पेशली कंसिडरिंग फैक्ट कि आई थिंक ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में 15 को 5 डोर थार की लॉन्चिंग है? तो वीरू जी, इसको दो तरीके से ट्रीट करना चाहिए। एक तो जिनके पास पोजीशन है वो बिल्कुल बने रहे, थोड़ा डीप ट्रेल करे करीबन 1990 पे। मेरे हिसाब से 1965 आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो कि एक डिसेंट लेवल है। अगर कोई रिवर्सल आए प्रॉफिट बुक हो जाएगा। दूसरी बात, जो बड़े स्टॉक होते हैं, चाहे वो मारुति हो, M&M हो, ये एक बार जब पहली बार कोई बड़े राउंड नंबर पे आते हैं तो वहां पे थोड़ा रेजिस्टेंस नजर आता है। तो जिनको फ्रेश बाइंग करनी हो, मैं 2000 के 10 पॉइंट ऊपर रेकमेंड करूंगा। 2010 के ऊपर बाय कीजिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 1990, 1% रिस्क ही रखेंगे। वहां से ये रेंज ब्रेकआउट अगर कंफर्म हो 2010 के ऊपर, आपको कम से कम 2060-65 के टारगेट मिलेंगे। तो एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स के लिए 1965 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, फ्रेश बाय अबाउट 2010। फ्रेश बाय अबाउट 2010 और स्ट्रॉन्ग, आई मीन ऑल टाइम हाई पर। फिर IRCTC को कल इस पैनल ने पिक किया था और ये राजेश सतपुते जी की कॉल भी रही है। राजेश जी, आपने मेरे ख्याल से 960 970 के आसपास पिक भी किया था। सुबह कल ये शिवांगी जी की कॉल थी और मिड सेशन में भी ये कॉल रही थी CNBC आवाज़ की। अब ये धीरे धीरे अपने उस इंट्राडे स्विंग हाइस जो जनवरी 3rd वीक में क्रिएट हुए थे अराउंड आई थिंक 1042 के, उसको स्ट्राइक करने की कोशिश करता हुआ। आपका व्यू इस वक्त क्या बन रहा है? IRCTC पे कैसे ट्रेड करेंगे आप इसे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वीरेन जी। ये हमारा पिक ऑफ द मंथ था। 938 पे बाय था और 1000 का टारगेट था, तो 1000 को एक्सीड किया। तो आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे लगता है ये 1045 1050 को चेस कर रहा है और जिस तरह से यहाँ पे वॉल्यूम के साथ बाइंग है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये मोमेंटम प्ले करना चाहिए, एटलीस्ट कैरी तो करना चाहिए। तो देखिए, जो नया ट्रेड रहेगा, ऑब्वियसली 1000 का जो कॉल राइटर है वहां पे शॉर्ट स्क्वीज है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 1000 के नीचे होगा। 995 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे लॉन्ग बना सकते हैं। टारगेट 1045, सो 1050। PSUs, REC, PFC, एक बार जरा इन दोनों स्टॉक्स को वापस लेकर आइए। अब PSUs चलने शुरू हुए हैं और देखिए वो निफ्टी CPSE एकदम बिल्कुल सही इंडेक्स आया था उस समय आपकी स्क्रीन पर। शुरुआत रेड में हुई थी, लेकिन अब ये इंडेक्स ग्रीन में आता हुआ और अच्छा खासा ग्रीन में आता हुआ। अब मानस, इसको चेस करें वापस REC, PFC को? बिल्कुल। देखिए, अगर हम देखें तो पैटर्न तो अभी पॉजिटिव लग रहा है REC PFC का। REC तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो अगर ये एक बार 470 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 25-30 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर चांस लेना चाहिए। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 462 के स्टॉप लॉस से आप REC में खरीदारी कर सकते हैं और टारगेट 490 तक के आप सेट कर सकते हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो 470 का कॉल ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, वहां पर खरीदारी करिए। 17 रुपए के आसपास वो ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉसेस 14 रुपीज के नीचे रहेंगे, लेकिन टारगेट यहाँ पर आप 25 रुपए तक के भी सेट कर सकते हैं। अच्छा, एक बार गुजरात गैस लेकर आइए जरा। गुजरात गैस में अच्छा मूव है स्क्रीन पर। और एक बार टाटा पावर वापस लेकर आइए। टाटा पावर प्रशांत की पिक थी। टाटा पावर डे हाई पर। प्रशांत जी, आपका क्विक सिंगल था, मेरे ख्याल से अभी ट्रेड अच्छी खासी ग्रिप में होगी। अभी इसका एक अपडेट ले लें जी। अनुज जी, इसका जो इनिशियल स्टॉप लॉस 404 था, उसको थोड़ा ऊपर लाके 407-50 कर सकते हैं। रिस्क आपकी कम हो जाएगी, बट ओवरऑल होल्ड कीजिए, क्योंकि अगर ये स्टॉक इस महीने में 425 को हिट कर देगा तो शायद ये बहुत बड़ी मूव दे सकता है। तो फिलहाल सिर्फ ट्रेल करेंगे और अभी 408 407 5 के आसपास लाएंगे और होल्ड करेंगे। ओके। अच्छा, एक बार वीरू अब जरा देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के डे चार्ट्स, और एक बार जरा देखते हैं कि क्या अब वो
जो हमने एक अप्रोच ली थी वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। आई थिंक साइंस है। निफ्टी का लो रहा 22,346 का, और एक बार ज़रा बैंक निफ्टी का भी लो लेकर आइए, और बैंक निफ्टी का भी लो आएगा आपकी स्क्रीन पर 22,280 का। एटलीस्ट निफ्टी पर एक बार के लिए लग रहा है कि वो अप्रोच अब काम कर रही है और अब रिकवरी आनी शुरू हुई है। और मिड कैप इंडेक्स देखिए, मिड कैप इंडेक्स मुझे लग रहा है बहुत जल्दी ग्रीन में आने वाला है। और यही होता है कि जब आप मुझे लग रहा है ये वाला मिड कैप इंडेक्स एक्चुअली होना चाहिए एफएनओ में, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको ट्रेड्स देता है। आज जैसे फॉर एग्जांपल एक व्यू था कि सबसे पहले मिड कैप ग्रीन में आएगा और उसके बाद शायद निफ्टी और बैंक निफ्टी भी इसको फॉलो करें। अब एक बहुत सिंपल ट्रेड है आपके पास, अब एक लीप ऑफ फेथ बाय है विद मॉर्निंग लो एज स्टॉप लॉस। अब वो स्टॉप लॉस रिवाइज कर दीजिए आप, अब उसको मॉर्निंग लो का स्टॉप लॉस बना दीजिए, क्योंकि अगर वो नहीं लगा तो आपको अच्छी खासी 80-90 पॉइंट की स्विंग मिल सकती है निफ्टी में। अगर नहीं लगा तो लग गया स्टॉप लॉस, तो लग गया, छोटा सा स्टॉप लॉस है निफ्टी में। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से 30 पॉइंट का स्टॉप बनेगा, करीब 30-35 पॉइंट का, और 100 पॉइंट की स्विंग 3:1 का अच्छा रिवॉर्ड टू रिस्क है। ये मेरे ख्याल से निफ्टी पर अब एक आप अप्रोच ले सकते हैं यहाँ पर। तो अब पुल बैक ट्रेड इन निफ्टी फ्रॉम बेस 1। मानस, इस रिकवरी को कौन स्पॉन्सर कर सकता है अगर आती है तो? मैं रिलायंस को देख रहा था और टाइम 2945 पे स्पेंड करने के बाद थोड़ा सा हायर जोन पे निकलता हुआ, एक बार इंट्राडे चार्ट रखिएगा, LNT डिप लिया, फिर ऊपर की तरफ निकलता हुआ 3775 पे। और कोई दिग्गज जो आपको लगता है कि आई थिंक इस तेज़ी को स्पॉन्सर कर सकता है अगर आती है तो? यानी इस डिप के बाद कहाँ एंट्री इंडेक्स के काउंटर में करनी चाहिए आपके मुताबिक, जो आपका आकलन है अब तक का? HDFC बैंक, LNT, ये दो तो स्टॉक अभी भी स्ट्रांग लगते हैं। लेकिन TCS अगर आप देखिए तो लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है, करेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप देखिए तो इन्फी भी करेक्ट हो चुका है। तो ऐसा हो सकता है कि IT में आपको थोड़ा सा एक पुल बैक देखने को मिले। TCS सबसे सही जगह है, क्योंकि ये अपने 100 मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, जिसमें शायद 3960 तक के भाव भी आपको देखने को मिल जाए। तो यहाँ IT स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए, और इसमें जो प्रेफरेंस है वो TCS ही रहेगी। ओके, TCS, आज आप TCS पे थोड़े से मेहरबान नज़र आ रहे हैं। TCS चार्ट लेके आते हैं, TCS क्या कह रहा है। और लगभग 3886 पर यस दी हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। TCS ने पिछले 5 सेशन में वही लो एस्टेब्लिश कर रखा है, अब तक उसको वायलेट नहीं कर रहा है, और वो आता है करीब करीब 3880 के रेंज में, और वही इसका आई थिंक 100-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज भी है। और स्क्रीन पर क्या इंप्रेस कर रहा है, पावर ग्रिड लेके आइए 1% पर। पावर ग्रिड में भी एक क्लियर कट अच्छा, अगर आप देखें आज ब्रेकआउट है। टाटा पावर इस पैनल ने पिक किया ही था। वेदांता के ब्रेकआउट को हमने बखूबी प्ले किया था लास्ट कुछ सेशंस में, और वेदांता अब डे हाई पर 307.70 पे। अमित सेठ जी, एक क्लियर कट ब्रेकआउट की स्टोरी थी ये। मेरे ख्याल से 300 करीब 60 के रेंज में, सॉरी 280 के रेंज में वो क्लियर कट ब्रेकआउट था। वो एक मल्टी मंथ रेंज थी, मार्च 2023 से परसिस्ट कर रही थी। अभी आपका व्यू वेदांता पे क्या बन रहा है 306 पे? जी वीरेन जी, बिल्कुल सही कहा आपने। क्लियर कट यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था कुछ दिनों पहले। स्टॉक ने अपने मल्टीपल रेजिस्टेंसेस क्रॉस करके ऑल टाइम हाई बनाया। मोमेंटम अभी भी यहाँ पे स्ट्रांग है, मुझे लगता है इट इज अ वेरी स्ट्रांग ब्रेकआउट। थोड़ा पोजिशनल इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे, 298 के स्टॉप के साथ इसे लिया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 315 एंड 320। ओके, चलिए अब आपको एक सीक्वेंस बताते हैं हमारा 4